सुरसुंदरी क्या करे। सुरसुंदरी ने देखा कि निश्चित मुझे मार देगा या फिर भोग भोग करके ये मुझे खराब करने की कोशिश करेगा। सुरसुंदरी ने आव देखा ना ताव, बस चुपचाप पीछे से उतरी और कसाई से कहती है कि आप क्या चाहते हैं। कसाई कहता है मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी बनकर के मेरे घर के अंदर रहो। सुरसुंदरी कहती है तो फिर आप रथ में अच्छे से बैठ जाइए, मैं रथ में बैठती हूं, मुझे घर ले चलिएगा। और जैसे ही वो रथिक सारथी दोबारा अपने घोड़े की वल्गा पकड़ करके अपने स्थान पर बैठता है, इंतजार करता है कि कोई पीछे रथ पर बैठेगा और रथ में बैठ करके मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा, लेकिन बहुत देर तक रथ में बैठने का कोई एहसास सारथी को न हुआ। तब सारथी ने पीछे मुड़ करके देखा तो सुरसुंदरी अपनी पूरी शक्ति के साथ समुद्र की तरफ दौड़ती चली जा रही। सुरसुंदरी दौड़ रही थी, दौड़ते 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 वो समुद्र के टीले के ऊपर उस भाग पर जाकर के खड़ी हो गई जहां से आगे जाने के लिए अब धरती नहीं बची थी। अब फिर अथाह समुद्र सामने दिखाई दे रहा था, जिस समुद्र पर बड़े बड़े जीव जंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल निरंतर ऊपर नीचे तैर रहे थे। उस अथाह समुद्र के अंतिम भाग पर जाकर के, ऊपर पर्वत पर जाकर के सुरसुंदरी खड़ी हो गई और वो कसाई निरंतर धीरे 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 जो है उसके पास आता गया। और सुरसुंदरी ने जब देखा कि मात्र 2 हाथ की दूरी शेष बची है, ये कसाई या तो मुझे मार देगा या तो मेरा भोग करने के लिए मुझे पकड़ करके ले जाएगा, तो सुरसुंदरी ने फिर उस वक्त पंच महागुरुओं को नमस्कार करते हुए, वे पंच महागुरु का मंत्र है बंधुओं, जब कभी आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, जब आपको लगे कि अब आपके शील की सुरक्षा नहीं हो सकती, कभी आप इस मंत्र का प्रयोग करके देखिएगा। जब आपके घर के अंदर बहुत बड़ी विपत्तियां हो, तब आप इस विपत्ति के समय भी इस मंत्र का प्रयोग करके देखिएगा। ये मंत्र ऐसा है कि शुरुआत में लोग पढ़ते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहुणम, ऐसो पंच नमो यारो सब पावप पनासणो, मंगलाणंच सब्बे सिंह परमम हवई मंगलम। दुनिया के समस्त मंगलों में पहला मंगल, दुनिया के सारे अभिष्ट को देने वाला ये प्रणतिपात मंत्र है। ये मंत्र की खासियत है कि इस मंत्र के सामने नमस्कार करने पर नमस्कार करने वाले का निश्चित भला होता है। ये सुरसुंदरी ने उस मंत्र को वहां पर अपने मुख में निरंतर स्मरण करते हुए पंच महागुरुओं को स्मरण किया। ये तीर्थास्पद मंत्र है, दुनिया के प्रत्येक तीर्थ पे जाकर के आप अपने पाप धो लेंगे, लेकिन कुछ चरण, कुछ पद ऐसे होते हैं जो किसी जगह को तीर्थ के रूप में बदल देते हैं। वे पंच महागुरुओं के मंत्र, उनकी पावन चरण रज से जो भी वसुंधरा पल्लवित और पुष्पित है, उस सारी वसुंधराओं का वह स्मरण करते हुए सुरसुंदरी ने बार बार नमोकार मंत्र का ध्यान किया और देखा कि बस यह पास में आकर के मुझे पकड़ लेगा, फिर मैं इसके हाथ से बच नहीं पाऊंगी। और सुरसुंदरी ने उस गहरे अथाह समुद्र पे छलांग लगा दी। जब तक वो कसाई उस पर्वत के उस स्थान तक पहुंच पाता, सुरसुंदरी अथाह समुद्र में डूबने लगी। अंदर ही अंदर डूब करके वो निरंतर हाथ पैर चला रही थी। कसाई ने 5, 7, 8 मिनट तक निरंतर जी भर करके दीर्घ श्वास लेते हुए उस समुद्र को देखा कि सुरसुंदरी निरंतर अंदर ही अंदर हाथ चलाते हुए कहीं जाने का प्रयास कर रही है। उस कसाई की हिम्मत ना हुई कि हम समुद्र से वहां से कूद जाएं। आपने कभी समुद्र देखा नहीं है, कभी देखिएगा। कभी समुद्र में कभी यात्रा करने का मौका पड़े तो 1 आध दिन रह करके देखिएगा कितना डराता है समुद्र। समुद्र तो ठीक है, बड़ी बड़ी नदियां ही इतना डराती हैं कि कुछ पूछो मत। समुद्र में तो कहीं फिर स्थान मिलता ही नहीं। 11-11 किलोमीटर की गहराइयां हैं समुद्र की। प्रशांत महासागर 11 किलोमीटर गहरा है बंधु, जिसमें 800 मीटर जाने के नीचे जाने के बाद पानी का प्रेशर इतना जबरदस्त रहता है कि आदमी जैसे अंडा हाथ से या फिर किसी चीज को दबा देने पर वो बिल्कुल एकदम से फूट जाता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर से रक्त का प्रवाह निकल करके और बाहर निकलना शुरू हो जाता है।
इतनी ज्यादा पानी का वजन नीचे जाते साथ ही रहता है। तो जब भी आप ये स्काइडिंग करने के लिए जब आप पानी के नीचे जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर या 20 मीटर ले जा करके वो आपको बाहर ले जाते हैं। 800 मीटर नीचे जाने के बाद अच्छी से अच्छी लोहे की चीज अपने आप पिचक जाती है। जितने भी दुनिया भर के ये आपकी पनडुब्बियां रहती हैं, ये भी 800 मीटर से नीचे कभी भी गमन नहीं करती। सुरसुंदरी उस अथाह समुद्र में जैसे डूब करके अंदर ही अंदर हाथ चला रही थी और उस कसाई ने देखा कि सुरसुंदरी ने बड़ी हिम्मत दिखाई। एक शील की रक्षा करने के लिए एक स्त्री कितना संघर्ष करती है, आप देखिए। कथानक में आप उस चीज का आनंद लीजिए, उस चीज को समझिए, उसकी गंभीरता समझिए कि मात्र अपने शील की रक्षा करने के लिए सुरसुंदरी कितना पुरुषार्थ करती है। कभी कटार दिखाती है, कभी छज्जे से कूद जाती है, कभी रस्सी से नीचे उतरती है, कभी युक्ति करती है। किस किस तरीके से वो अपनी शील की रक्षा कर रही है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। ये भारतीय नारी का चरित्र है बंधु। ये देखने और सीखने और आदर्श की एक ऐसी शैली है कि हमको कभी थोड़ा बहुत मौका मिलता है और पैर कब बहक जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन एक स्त्री होकर के और कितनी अपने शील के प्रति उसकी वह निर्मल बुद्धि थी कि हर हाल में मुझे अपने शील की रक्षा करनी है। अथाह समुद्र में डूब करके गोते लगा रही थी कि गोते लगाते लगाते जब वो थक गई, अचानक उसकी आंख के सामने गहरा घनघोर अंधकार छा गया। घनघोर अंधकार कैसे छा गया कुछ पता न चला, लेकिन सुरसुंदरी बेहोश हो गई। जब होश में आई तो उसने अपने आप को एक मछुआरे के घर के अंदर पाया। उस पूरे समुद्र में जो बड़ी बड़ी मछलियां थी, उसमें से एक बहुत बड़ी मछली ने सुरसुंदरी को पूरा का पूरा साबुत निगल लिया। अब सुरसुंदरी उस मछली के पूरे पेट के अंदर समा गई और वहीं पे उसको मूर्छा आ गई। हवा मिली नहीं, वो वहां पर बेहोश हो गई। और वही मछली कुछ देर बाद एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जाल में से उस मछली को अपने नाव में उतार करके घर ले गया और घर में ले जा करके जैसे ही उस मछली का पेट फाड़ा तो उसके अंदर सुरसुंदरी सुषुप्त अवस्था में फिर दिखाई दी। देखिए पुण्य कैसा बचाता है और कर्म कैसा परीक्षा लेता है, और इनके बीच में नमोकार महामंत्र का प्रभाव देखिए। जैसे ही वह सुरसुंदरी उस मछली के पेट के अंदर से मछुआरे को दिखाई दी, मछुआरे की पत्नी सामने खड़ी थी। सामने ही मछुआरा पत्नी का उस मछली का पेट फाड़ रहा था। अंदर से जैसे ही वो स्त्री दिखी तो मछुआरे की स्त्री ने मछुआरे को बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें दिखाई कि ये मछली पकड़ने गए थे, ये क्या उठा के ले आए। अब मछुआरे ने जैसे देखा कि इतनी सुंदर सुशील कन्या दिखाई दे रही है, सुषुप्त अवस्था में है, लेकिन उसके पेट के अंदर अथाह पानी भर गया है। उसने मछुआरे ने सबसे पहले उस वैद्य को बुला करके और सुरसुंदरी की मूर्छा दूर करी। उल्टा किया, पेट दबाया, पानी निकाला, पीठ मसकी, पीठ का मर्दन किया। फिर जैसे जाकर के 3 दिन के बाद उस मछुआरे के घर में सुरसुंदरी को फिर होश आया। निरंतर वह मछुआरे की जो पत्नी थी वो मछुआरे को दूर से देखती रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इस कन्या के चक्कर में मुझे छोड़ दे। तो मोटी मोटी आंखें दिखाती थी, ऐसे क्यों बात कर रहे थे, क्यों जा रहे थे। आज भी होता है, स्त्री को, आपकी स्त्री को पता बस चल जाए कि हमारा पुरुष रोज शाम को 7 बजे किसी और से बात करता है, सीधे गला मसकती है, बोले जान ले लेंगे तुम्हारी अगर तुमने किसी और को देखा भी तो। क्या समझे? हाँ, स्त्री चाहती है कि हमारा पुरुष सिर्फ हमारे तक सीमित रहे। और जैन दर्शन में तो इसकी कितनी अच्छी खूबसूरती है कि सौदार संतोष का व्रत दे दिया पुरुष को, सौदार संतोष का व्रत। आपको लगता है कि मुझे 4 स्त्रियां प्रिय हैं, आप चारों स्त्री से विवाह कर लीजिए जैन दर्शन में, और चारों स्त्री का लालन पालन पोषण आभूषण वस्त्र इत्यादि दीजिए। ये आपके सौदार संतोष व्रत की सीमा रेखा है। मैं एक स्त्री से संतुष्ट नहीं होता, मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 16,000 चाहिए, 96,000 चाहिए, रखिए, कोई मना नहीं है, लेकिन उसको परस्त्री समझ करके मत रखिए, उसको रखेल समझ के मत रखिए, उसको किसी गणिका समझ के मत रखिए, उसको अपनी स्त्री बना लीजिए।
पत्नी बना लीजिए, आराम से घर के अंदर पाल के रखिए उसको। सदार संतोष बत है, पटरानी कहलाएगी आपके घर की। कितनी है? बोले हमारी सामर्थ्य, हमने 4 रखी हैं, कोई बुराई नहीं है। हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पुरुष के साथ एक स्त्री की आज्ञा देता है, लेकिन जैन लॉ कहता है कि या तो आप एक पत्नी का व्रत ले लीजिए या फिर स्वदार संतोष व्रत ले लीजिए। एक पत्नी के व्रत में आपका यह संकल्प है कि मेरी जो स्त्री है वह स्त्री ही मेरे जीवन भर मेरे इंद्रियों के असंयम में मुझे संयमित करने के लिए मैं उसका प्रयोग करूंगा और उसको साथ में रखूंगा, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखूंगा। और कभी भगवान न करे वो मुझसे पहले चली गई तो उसके बाद उसका ब्रह्मचर्य का धर्म का पालन करूंगा। यह है एक पत्नी व्रत। और सदा संतोष व्रत क्या है कि जब वो विवाह कर रहा रहता है, जब उसकी विवाह की उम्र होती है, उस वक्त वो इस बात का संकल्प कर लेता है कि मुझे अपने जीवन में अपने परिवार को संवर्धित करने के लिए 3 स्त्रियां चाहिए। 3 स्त्रियों से मैं 12-14 पुत्र पैदा करूंगा, जिसके माध्यम से मेरे संतान, मेरी परंपराएं बहुत अच्छे से चलेगी। शुरुआत के माहौल में बंधुओं, जब आपकी उम्र 20, 22, 24 साल की होती है, 60 साल की उम्र में नहीं कि भैया मुझे एक और चाहिए है, बिल्कुल नहीं चलेगी, चाहे कुछ हो जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है, बड़ी उम्र में स्त्री दैववशात चली जाती है, परलोक गमन कर जाती है, पर्याय बदल लेती है, तो आदमी भी 60 की उम्र में बोलता है, बोले एक और ले आऊं क्या, है क्या आपका आशीर्वाद? मैं कहा भैया 25 साल की उम्र में 2 ले आए होते तो चल जाती, मैं दोनों के लिए आशीर्वाद दे देता। बोले कि चलो भैया 2 साविकाएं एक साथ हो गई, 3 महिलाएं एक साथ हो गई, मिलके चौका लगाएंगी, धर्म ध्यान करेंगी, ये न सही तो ये न सही तो ये। तभी तो किसी ने कहा था, तू न सही तो कोई और सही, कोई और न सही तो कोई और सही। लेकिन उसकी उम्र थी 24 साल। 24 साल 22 साल की उम्र में राजा महाराजाओं को लगता था कि मुझे एक पत्नी से नहीं होगा, मुझे 3 पत्नियां चाहिए, 5 चाहिए, 8 चाहिए। वे 8 से एक साथ विवाह करते थे। जम्बू स्वामी को देखिए, एक साथ 8 पत्नियों से विवाह कर लिया, 8 स्त्रियों से। हाँ, 8 निर्वाह कर लूंगा मैं, मेरे अंदर सामर्थ्य है, लेकिन बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे वाली पॉलिसी गलत है। जवानी में ले आए होते तो बहुत अच्छा था, चलो बड़ी चाची चली जाएगी तो छोटी चाची चली जाएगी तो मंझली चाची, एक आध चाची तो रहेगी जीवन में, लेकिन बुढ़ापे में नहीं चलेगा बंधु। लेकिन लोग आजकल करते हैं 60, 65, 70, 80, विदेशों में तो 80-80 साल की उम्र में लोग विवाह करते हैं, कहते हैं अकेले नहीं रहा जाता। उस समय ब्रह्मचर्य की आवश्यकता रहती है बंधु। साधना बहुत बड़ी चीज होती है, जिंदगी को निखार देती है। स्त्री के साथ रहते रहते एक एक दिन का ब्रह्मचर्य लेते चले जाओ। आपकी शादी के 12 साल हो गए तो जीवन में 12 दिन का ब्रह्मचर्य ले लो। 15 साल हो गए, 15 दिन का ब्रह्मचर्य ले लो। 28 साल हो गए, 28 दिन का ब्रह्मचर्य ले लो। जिंदगी के 30 साल जब पत्नी के साथ रहते रहते गुजर जाए तो 30 दिन का ब्रह्मचर्य लेकर के, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से संवार सकते हैं। लेकिन संयम की परिभाषा नहीं पता होने के कारण 60 साल की उम्र में भी कई बार इच्छाएं आसमान में जोर मारती हैं। हाँ, अभी हमने सोचा है, अभी हम सोच रहे हैं, अभी हम विचार कर रहे हैं। हम कहते हैं हम भी अभी सोच रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं कि आशीर्वाद देना है कि नहीं देखना। बहुत अच्छे लोग हैं संसार में, कुछ लोग मान भी जाते हैं। बेचना सबके लिए, एक मात्र प्राणी के लिए नहीं, दुनिया में सारे लोगों के लिए। वह सुरसुंदरी जब मछुआरे की पत्नी जैसे सुरसुंदरी को देखती और मछुआरे को देखती तो मछुआरे को बड़ी बड़ी आंख दिखाती कि अगर तुमने सुरसुंदरी को देखा भी तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ लूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मछुआरे को लगा कि मछली पालना आसान है, लेकिन इस स्त्री को अगर घर के अंदर रखा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करे? तो मछुआरा सोचता मैं इसका क्या करूं। तो वो सुरसुंदरी को अपनी मछुआरी के साथ उठा करके राजा के राजमहल में ले जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत खड़ा कर देता। बोला, ये कन्या मैं आपको भेंट देना चाहता हूं। महाराज पूछते हैं, ये कन्या तू कहां से लेकर के आए रे मछुआरे? मछुआरा कहता है, मालिक आपकी कसम खा करके कहता हूं, मछली के पेट से ये कन्या मुझे मिली। सेनापति तुरंत दबंगई आवाज में कहता है, झूठ बोलता है, मछली के पेट के अंदर इतनी बड़ी कन्या मिलेगी? स्वामी, घर के अंदर आकर के मछली देख लीजिए, कितनी बड़ी मछली पकड़ी है मैंने, उसके अंदर ये कन्या मिली है और मेरी स्त्री इस बात की गवाह है। अब मुझे अब इस कन्या से भय हो रहा है तो मैं आपको देने आया हूं। कन्या से क्यों भय खाता है? कन्या से नहीं स्वामी, अपनी स्त्री से भय है
कि अगर ये कन्या मेरे घर के अंदर रही तो मेरी स्त्री मुझे घर के अंदर रहने नहीं देगी। तो राजा खुश होकर के उसको 20 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है कि ये सोने की मुद्राएं 20 ले लो और तुम यहां से जाओ। अब वह स्त्री जो है राजा के पास आ जाती है, सुरसुंदरी। सुरसुंदरी उसको अपने रंग महल पे जाकर के भेज देता है। सेनापति से कहता है महारानियों के बीच में इस सुरसुंदरी को भेज दिया जाए। अब सुरसुंदरी मछुआरे के पास से हटी तो राजा के राजमहल में जाकर के खड़ी हो गई। अब फिर मुसीबत, जब पट्ट महादेवी ने देखा कि महाराज ने एक स्त्री को राजमहल में भेजा है और कह दिया है निरंतर 15 दिन तक उसकी साज सवार करके उसको पहले तैयार कर दो, उसको भोजन इत्यादि दे करके संतुष्ट कर दो और उसको तैयार करो, 15 दिन बाद अगले पक्ष में आकर के हम उससे बात करेंगे। पट्ट महादेवी को लगा कि निश्चित रूप से महाराज इस कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे, और सुरसुंदरी को लगा कि अभी तक तो मैं जितनी बार हाथ में फंसी, पुरुष के हाथ में फंसी, इस बार बहुत सारी स्त्रियां मेरे बीच में हैं, हो सकता है स्त्री स्त्री की पीड़ा को समझ ले। सुरसुंदरी हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं यहां रहना नहीं चाहती, मुझे यहां से बाहर निकाल दीजिए। महारानी पूछती हैं कि आप यहां से बाहर क्यों जाना चाहते हैं? बोले मेरा विवाह हो गया है, मेरा पति है, मैं किसी और के अधीन नहीं हो सकती, मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। उसने, सुरसुंदरी ने शुरुआत से लेकर के अभी तक की जितनी भी मनोदशाओं में घटनाएं घटी हैं, वो सारी की सारी घटनाएं पूरी रानियों को बैठ करके सुनाया। कैसे मैं वहां फंस गई, कैसे मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, कैसे मैं राक्षस से बची, कैसे मैं उस समुद्र में कूदी, कैसे मैं उस कसाई से बची, कैसे मैं वैश्यालय पहुंची, कैसे मैं वहां से हट करके मछली के पेट में पहुंची और राजा के राजमहल से आपके पास आ गई हूं। जब उस पूरी कारुण कथा को सारी रानियों ने एक साथ मिलकर के सुना, सारी की सारी रानियों की आंख से आंसू आने लगे। हर रानी सोचती रही कि तुमने अपने सील को बचाने के लिए निरंतर कितना पुरुषार्थ किया है। आप सोचिए, ऐसे ही कोई दुनिया में कोई सुरसुंदरी नहीं हो जाता। एक स्त्री को एक आचार्य अपने अनुयोग में स्थान दे रहे हैं, उस स्त्री की, उस गृहस्थ की कीमत देखिए बंधु, उसका धर्म ध्यान देखिए, उसके नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धा देखिए, उसके पुरुषार्थ देखिए, उसका पुण्य देखिए, उसका पाप देखिए। देखो एक कथानक में कितना कुछ छुपा है। पाप पुण्य पुरुषार्थ की कहानी, कितनी कर्मों की कैसी विचित्र दशा है जो इस कथानक में आपके सामने आ रही है। महारानी कहती है कि बड़ा मुश्किल है कि महाराज आपको छोड़ दें, हमारे हाथ में तो उपाय नहीं है, पट्ट महादेवी चाहे तो कुछ हो सकता है। पट्ट महादेवी कहती हैं कि तुम मेरे साथ नाग पूजा के बहाने इस राजमहल से बाहर चलना और फिर मुझे घायल करके वहां से निकल जाना, एकमात्र यही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और 4 दिन के बाद पट्ट महादेवी ने सुरसुंदरी को तैयार करके नगर से बाहर पूजा करने के बहाने, देव पूजा के बहाने जो है, उस सुरसुंदरी को अपने रथ पर बैठाया